नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं तो एनसीईआरटी। ठीक है। पहली बात तो ये बुक का नाम एनसीईआरटी साइंस। ठीक है। ठीक है। तो एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की, वो भी कौन सी एनसीईआरटी? तो न्यू एनसीईआरटी। ठीक है। और उसका चैप्टर नंबर 5 है ये। ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 5 है ये। इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। अभी मेरी स्पीड स्लो है, आगे आगे देखते जाओ, फ्लो में आ जाऊंगा मैं। ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 5 है ये, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, क्लास 6 का ये चैप्टर है। अपन फट से खत्म करेंगे इसको। ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ नहीं है। तो अपन को खाली मेजरमेंट कैसे किया जाता है, चीज़ों का क्या कंफ्यूजन हुआ, एसआई यूनिट वगैरह क्या है, ये सब पढ़ना है, और मोशन पढ़ना है, और मोशन के टाइप इंट्रोडक्शन टाइप का लेना है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है स्टैंडर्ड यूनिट्स का। तो देखो यार, ये दुनिया बहुत बड़ी है ना। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना। अब शुरुआत में क्या हुआ कि जब, जैसे देखो, सारे आपको कॉन्टिनेंट्स पता है। तो ऐसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, फिर इससे एशिया हो गया। ठीक है। तो मैं अंटार्कटिका में नहीं जा रहा हूँ मैं, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अलग अलग जगहों पर, है ना, मैप में भी देखोगे तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा। तो अलग अलग जगहों पे जो लोग रहते थे, उनके हर चीज के नापने के अलग अलग तरीके होते थे। जैसे अगर मैं कहीं और पे चला जाऊं तो मुझे, है ना, जैसे करेंसी है, आज की करेंसी देखिए ना। तो करेंसी हर चीज की अलग है ना, हर देश की। ऐसे ही सबके शुरुआत में नापने के, किसी भी चीज को नापने के, उनके यहाँ टमाटर अलग तरीके से नापा जाता है, हमारे यहाँ टमाटर अलग तरीके से किलो के भाव में मिल रहा है ना। कहीं किसी और भाव में मिल रहा है, किसी और तरीके से मिल रहा है। तो शुरुआत में किसी भी चीज को नापने के तरीके ही अलग अलग हो जाते थे। ठीक है। कोई डिस्टेंस नाप रहा है दूरी फीट में, कोई डिस्टेंस नाप रहा है सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, कोई कैसे भी नाप रहा है। तो अलग अलग तरीके से नाप रहा है, कोई लीटर में नाप रहा है लिक्विड को, कोई हम मिलीलीटर में नाप रहा है, कोई कैसे भी नाप रहा है। तो मतलब एक तरीके से शुरुआत में हर चीज के, हर जगह के अलग अलग तरीके होते थे नापने के। अब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया। ठीक है। ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, है ना, बिजनेस की वजह से, है ना। और क्या, फिर खोज की वजह से लोगों ने एक क्या किया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू किया। जब लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया तो लोगों के बीच बढ़ने लगी कंफ्यूजन। इन्होंने कहा भैया, यहाँ से मान लो कि एक आदमी है, ए जगह से बी जगह पे आया, उसने 1 किलो टमाटर खरीदा। ठीक है। 1 किलो टमाटर खरीद के उसने कुछ अपने यहाँ की करेंसी इनको दी। इन्होंने कहा ऐसा है भैया कि हमारे यहाँ टमाटर तो ऐसे तौले जाते हैं, तो एक करेंसी इनकी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमारे यहाँ तो अलग ऐसे। कहते अभी आप मेरे देश में आए हो, तुम मेरे तरीके से चलोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने तरीके से चलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता था, और भाई कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाएगा ऐसा, तो ट्रेड बिजनेस कैसे हो पाएगा। तो दुनिया के अलग अलग देश मिले, है ना, वो साथ आए, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया मेजरमेंट का। ठीक है। कि देखो, डिस्टेंस कहीं भी चले जाओ दुनिया में ऐसे नापा जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर कहीं भी चले जाओ दुनिया में ऐसे नापा जाएगा, कहीं केल्विन, कहीं कहीं फ़ारेनहाइट, कहीं डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं। एक स्टैंडर्ड यूनिट। अपना अपना अलग अलग यूनिट रखना है तुम लोगों को, रखो, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। जब बात इंटरनेशनल किसी भी चीज की कॉन्फ्लिक्ट की आएगी, है ना, बहस की आएगी, तो बहस में एक ही चीज मानी जाएगी कि भैया देखो, ये यूनिट ये है, इस हिसाब से जो बनता है उसको इसे देना पड़ेगा। समझ आया? चलो। तो सारे देशों ने ये कन्फ्यूजन मिटाने के लिए एक साथ सारे देश आए, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया मेजरमेंट का, किसी भी चीज को नापने का। उस यूनिट को ही हमने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर एसआई यूनिट्स हम बोलते हैं आज की दुनिया में। ठीक है। तो आप बहुत सारे एसआई यूनिट्स के बारे में आगे पढ़ोगे, है ना। ठीक है। तो अभी एसआई यूनिट समझ लेना कि एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ये है कि बहुत सारे देश एक साथ मिले और
किसी भी चीज को नापने का उन्होंने एक यूनिट बनाया, है ना। जैसे मास को नापने का उन्होंने एक यूनिट बनाया कि किलोग्राम में, दुनिया में कहीं भी चले जाओ मास किलोग्राम में मिलेगा तुमको, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस के लिए उन्होंने बनाया कि डिस्टेंस के लिए भैया देखो, जब कहीं भी दुनिया में चले जाओ वहां तुमको डिस्टेंस नापनी है मीटर में। ऐसे उन्होंने टेम्परेचर के लिए बनाया कि भैया टेम्परेचर दुनिया में कहीं भी चले जाओ तुमको एक ही टेम्परेचर में नापना है। अपने यहाँ तुम चाहे फ़ारेनहाइट में नापो चाहे डिग्री में नापो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर पूरी दुनिया में जब स्टैंडर्ड यूनिट की, एसआई यूनिट की बात आएगी कि पूरी दुनिया क्या मानती है, तो वो मानती है केल्विन, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीजों के एक फिक्स कर दिए गए तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स, ठीक है। समझ आया। चल, अब हमने क्या किया कि लेंथ के लिए, क्योंकि हमको मोशन पढ़ना है, तो हमने लेंथ के लिए हमने एक यूनिट रखा, मीटर। ऐसा यूनिट क्या है हमारा लेंथ का, मीटर है। सिंबल क्या है, सिंबल है स्मॉल एम। मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। मीटर क्या है, तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। व्हाट इज मीटर, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। अब क्या किया कि 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर की लेंथ है, इस 1 मीटर की लेंथ में 100 हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है। ठीक है, 1 मीटर में 100 हिस्से कर दिए, ऐसे 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 टुकड़े टुकड़े में बांट के। तो ये 100 हिस्से में से हर एक हिस्सा जो होगा, ये 100 में से एक हिस्सा निकाल लिया मैंने, वो उसको हमने बोल दिया सेंटीमीटर, है ना। यानी कि अगर मैं 1 मीटर पूरा देखूं तो 1 मीटर की पूरी लेंथ में मेरे को 100 ऐसे ऐसे हिस्से मिलेंगे, क्योंकि हर एक हिस्से को बांट दिया हमने। तो पूरे कितने हिस्से हुए थे 1 मीटर के, 100 हिस्से हुए थे। यानी कि इस पूरी ऐसे लाइन में अगर मैं इस लाइन के काट काट के 100 हिस्से कर दूं, तो इसका हर एक हिस्सा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का, है ना। बोला ना मैंने कि एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो इसके 100 हिस्से हुए हैं। यानी कि 1 मीटर के 100 हिस्से यानी 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब फर्दर हमने क्या किया कि इस एक हिस्से को निकाला, उसको थोड़ा सा ऐसे जूम किया और जूम करके 10 हिस्से बांट दिए उसके अंदर, ठीक है। एक हिस्से में 100 सेंटीमीटर था, है ना, 1 मीटर में। अब उस 1 सेंटीमीटर वाले हिस्से को उठाया मैंने, एक हिस्से को, उसमें 100 में से एक हिस्सा काट के निकाला, है ना। और उसको थोड़ा सा बड़ा करके उसमें 10 हिस्से काट दिए। अब 10 हिस्से में से उसमें जो एक हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में से 10 हिस्से होंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बचेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया, 1 मीटर के एक लेंथ को लिया, है ना, ये कोई लेंथ लिया मैंने ऐसे इतना बड़ा सा, इसके 100 हिस्से किए, 100 हिस्से में से एक हिस्सा निकाला, ऐसे, है ना। इस तो इसको बोला कि अब इसमें देखो एक हिस्सा लिया, 100 हिस्से किए हैं, तो टोटल हो जाएंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही मैंने इस 1 सेंटीमीटर वाले, जो सेंटीमीटर, अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो ना तो उसके लिए सॉरी भैया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। भोर का टाइम में कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाला हिस्सा जो निकाला इधर से, है ना, 100 में से एक हिस्सा निकाला, उस हिस्से एक हिस्से के 10 टुकड़े किए। तो उस 10 टुकड़े में से, अब सेंटीमीटर के 10 टुकड़े में से भी जो एक हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है। समझ आया। अब नहीं समझ में आया ना तो दोबारा देख लेना, ठीक है। इसके अलावा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब क्या किया मैंने कि 1 किलोमीटर की लेंथ ले ली, ठीक है। ऐसे से जो 1 मीटर था, ऐसे 1 मीटर के 100 मीटर, 100 मिला लिए हमने। तो एक एक मीटर के 100 100 मिला लिए, ठीक है। 1 मीटर का जब 100 मिलाया तो उस लेंथ को बोला कि भैया देखो ये बड़ा यूनिट है, इसको हम बोलेंगे किलोमीटर है ये। समझ आया। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर के ऐसे 10 बना लिए, तो जब 10 मिलीमीटर बने तो बचा 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर के ऐसे 100 बना लिए तो बना 1 मीटर। फिर 1 मीटर के 1000 खड़ा कर दिए, एक एक मीटर मिला के 1000 जब खड़े किए, तो हमने बोला कि 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, उसको बोला किलोमीटर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलीमीटर, लार्जेस्ट वैल्यू किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। समझ आया, डिस्टेंस समझ में आया, मीटर समझ में आया। चलो आगे चलो, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस ऐसे समझो कि एक आदमी है जो ए से चलता है, ये बच्चा छोटा सा, अब इसको चाहे खुद को मान लो, चाहे किसी को भी मान लो जिसको तुमने खदेड़ा हुआ है खुद से उससे, तो ये पोजीशन ए है। एक पोजीशन से ए से चलता है, ऐसे घूम घूम के पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। इस ए से बी चलने में जितनी दूरी तुमने तय की है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। कि तुम भैया इतना डिस्टेंस चला, अभी मीटर मीटर हमने कैलकुलेट किया था ना, तो ऐसे समझ लो कि 1 मीटर यहाँ से चले तुम, फिर दूसरा मीटर चले, फिर तीसरा मीटर चले, फिर चौथा मीटर चले। अब मान लो कि ऐसे ऐसे करते करते तुमने ऐसे पूरी की दूरी में 1,000 मीटर चल दिए। तो 1,000 मीटर का हमने कितना लिया था वहां पे? तो 1,000 मीटर का हमने लिया था 1 किलोमीटर, है ना? 1 किलोमीटर ही तो था 1,000 मीटर के बराबर, है ना? तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1,000 मीटर। तो मान लो अगर एक एक मीटर चलते चलते तुम 1,000 बार चल गए 1 मीटर, तो उसको हमने कहा कि भैया तुम 1 किलोमीटर की दूरी चल चुके हो। तो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है ना, जो टोटल लेंथ कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस चले हो भैया, इतना डिस्टेंस चले हो। अब ये डिस्टेंस कौन बनाएगा? तो डिस्टेंस हमेशा स्टेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं तुमको बताऊंगा ना कि देखो यहाँ से तुम मान लो यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, ठीक है? तो कौन देख रहा था तुमको? मैं देख रहा था, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से तुम यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, समझ आया? इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से तुम यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, तो ये किलोमीटर की दूरी तुमने तय कर ली। तो मैं कौन हूँ? मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, ठीक है? जिस चीज के रिस्पेक्ट में तुम यहाँ से यहाँ तक चले हो, जिस चीज के हिसाब से तुम यहाँ से यहाँ तक चले हो, वो हो गया तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? याद रखना है। अब क्या है मोशन? मोशन क्या है? कि मोशन जबकि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो जाता है। ऐसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया था, ऐसे घूम के ना, तो ए से लेके जब बी तक गया ये, तो मान लो कोई इसको देख रहा है, तो इसने बोला कि देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है कि अभी अभी ये यहाँ पे खड़ा था, अचानक से ये यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, ठीक है? तो टाइम बढ़ा, है ना, 10 मिनट का टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तो टाइम के साथ जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये, ठीक है? तो जब पोजीशन में चेंज होता है, जगह में चेंज होती है ना, कि अभी तुम यहाँ हो फिर जाके वहां बैठ गए, तो अभी देखो पोजीशन में चेंज हुआ, कुछ टाइम भी बढ़ेगा। तुम यहाँ से जाने में वहां जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम के हिसाब से जब तुम्हारे पोजीशन में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चे मोशन हो रहा है तुम्हारे शरीर में। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? द मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। टाइम के साथ कोई एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मोशन हो रहा है। व्हाट इज मोशन? तो कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पर पहुंचा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अभी ए पे था बी पे पहुंच गया। उसमें कुछ टाइम लिया होगा उसने, मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी लिया होगा। तो ए से चल के बी पे पहुंचा, उसने कुछ टाइम लिया होगा, तो टाइम भी बदला। अब कोई ऑब्जेक्ट भी है जो उसको देख रहा था, है ना, किसी भी रिस्पेक्ट में, मानो एक टेबल रखा था, तो इस टेबल के हिसाब से अभी ये टेबल के पास था और अभी ये टेबल से दूर चला गया। तो टेबल से दूर चला गया तो यानी कि अभी यहाँ पोजीशन पास थी, अब पोजीशन दूर हो गई, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई, तभी तो दूर गया। तो इस टेबल के हिसाब से ये टेबल क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। इस टेबल के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है, तो टेबल क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। ऐसे मान लो ये पतंग है, ऐसे मान लो, पतंग क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, पतंग हवा में, चलो पतंग ही मान लो। तो ये पतंग के हिसाब से, ये पतंग के हिसाब से ये आदमी यहाँ था अभी, ठीक है, पर उधर से देखा तो आदमी यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा और ये पतंग के हिसाब से दूरी भी बढ़ गई, तो ये पतंग क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। यानी जिसके हिसाब से दूरी बढ़ जाए, है ना, जिसके जो आसपास अभी ऑब्जेक्ट कोई रखा हो, उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट अब पहले कहाँ था और अभी कहाँ है, अगर इसमें पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि रेफरेंस पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट, और टाइम चेंज होने के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है। समझ आया? चलिए, अगर मोशन आपको समझ में आया,
तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। अब मोशन भैया कितने तरीके के हो सकते हैं? अब मोशन देखो तीन तरीके के होंगे, है ना। अभी हमको जो पढ़ना है वो मोशन हमको तीन तरीके का पढ़ना है। पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधी चल रहा है, ये बच्चा देखो, ये बच्चा इसको ऐसे सीधा धकेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऐसे सीधा जा रहा है ना। किसी स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। अब इससे क्या हो रहा है मोशन, ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगी इसकी, घिसते घिसते। अभी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया है, अभी यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन में पोजीशन चेंज होती है, मोशन होता है, तो उसको बोलते हैं बच्चे लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब सीधी लाइन में एक बार मोशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन हो रहा है। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर मोशन करे, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ये देखो, दिख रहा है? हमारी अर्थ ना सन की तरफ ऐसे घूमती है ना, ये सन है मान लो, तो ये अर्थ ऐसे घूम रही है चारों तरफ उसकी, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन बच्चे। ठीक है। फिर एक और चीज आती है कि जब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे वाला मोशन, ऐसा ऐसे वाला, ठीक है, जब ऐसा मोशन हो और यहाँ से पॉइंट फिक्स हो, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट फिक्स है, रेफरेंस पॉइंट हमारा फिक्स है, अब इसके अलॉन्ग ऐसे ऐसे हो रहा है बार बार। पेंडुलम देखा है, घड़ी देखी है, वो दीवार घड़ी, ऐसे उसके अंदर एक लटकी होती है, वो ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है। तो जब ऐसा मोशन हो कि कोई एक फिक्स पॉइंट कर दिया हो, ऐसा नेल गाड़ दी गई हो, और उसमें ऐसे 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 कर रहा हो ये, तो जब ऐसे टू एंड फ्रो आगे पीछे वाला मोशन जब होता है हमेशा, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे ये झूला देखो, अब झूले में ये पॉइंट फिक्स हो गया है, ठीक है। अब ये रस्सी क्या करेगी, इसके अलॉन्ग इसको ऐसे ऐसे घुमाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, आगे पीछे वाला मोशन होगा बस। ठीक है। तो मोशन कितने टाइप के पड़े? पहला लीनियर मोशन, सीधी लाइन में। दूसरा सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमेगा। और तीसरा जो है ऑसिलेटरी मोशन, आगे पीछे वाला मूवमेंट होगा बार बार। समझ आया? तो तीन तरीके के हमने मोशन पढ़ लिए। अब देखो, बेसिक तुम्हारा इतना ही था। हमने एसआई यूनिट पढ़ा, व्हाट इज एसआई यूनिट। अभी थोड़ा सा आगे चलोगे तो एसआई यूनिट वगैरह के बारे में और पढ़ोगे। मीटर पढ़ा हमने, मीटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर उस 1 सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, समझ आया? चलो, इसके बाद हमने मोशन पढ़ा, मोशन के टाइप पढ़े। तीन तरीके के टाइप ऑफ मोशन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। सीधी लाइन में चलेगा तो लीनियर मोशन, गोल गोल घूमेगा घूमेगा तो सर्कुलर मोशन, और अगर एक ही जगह पे फिक्स करके उसको आगे पीछे का मोशन कराते रहोगे तो उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, एक और चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा इसी बीन पर, एज ऑलवेज जैसे मिलता है तुमको। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, है ना। लिख पाते बहुत हो तुम लोग यार। टेलीग्राम, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना इसी बी इन्फानाइट, है ना। आप बोल देना कि भैया आप पहले इतना सब कुछ तो भैया आप लिख लेते हैं, तो इसको भी लिख लिया करिए, है ना। समझ रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो आराम से, भैया तो साथ है ही। ठीक है। लिख लूंगा, लिख लूंगा, टेंशन नॉट। अगली बार से इसको भी लिख के आऊंगा मैं, छोड़ेगा नहीं इसको। ठीक है। तो टेलीग्राम पे इसी बी इन्फानाइट के नाम से मेरा चैनल है, मेरा, आपका। ठीक है। चाहे जिसका बोल लो, पर अपना ही बोलना, ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, सार्वजनिक नहीं करने का। समझ आया? तो पीडीएफ जाके, मजाक कर रहा हूँ मैं, पीडीएफ जाके इसी भी इन्फिनाइट टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां मिल जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच बच्चे, पढ़ते रहो। ठीक है, मन लगा के पढ़ो खूब। ओके, चले क्या? ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, है ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना बच्चों के साथ और भी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। ठीक। ओके, चलिए, बाय।